असंभव को संभव कर दिखाए, उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नवाजा है। किस तरह से अब देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी? कुल मिलाकर के चाणक्य की धरती से आते हैं और उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, वास्तव में नितिन नवीन जी को धन्यवाद है। उस युवा पीढ़ी को लगता है कि हम ही अध्यक्ष बन गए, और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो इसलिए भी और दोहरा खुशी है कि माननीय नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी हैं। एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस सवाल भी उठा रही थी प्रक्रिया को लेकर, कहा कि हमारे यहाँ 2 लोग तो कम से कम खड़े होते, लेकिन एक ही व्यक्ति खड़े हुए और फिर उनको जिताई। एक सक्रिय, सकुशल और सहज व्यक्ति है जिनका जनता तक, गांव-गांव तक पकड़ है। मिलेनियर जनरेशन के हमारे नितिन नवीन जी को अवसर दिया है, और इसी तौर से इससे हमारे युवाओं को राजनीतिक दृष्टि से कैसे आगे आएं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आगे क्या बदलाव देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को कितना मौका राष्ट्रीय स्तर पे मिलने जा रहा है? पार्टी ने सिद्ध किया है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये वंशवाद और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी में काफ़ी संख्या में युवा जुड़ेंगे। वो ये देख रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को भी पार्टी अवसर देती है। जमीनी कार्यकर्ता है, जो संगठन का मूल कार्यकर्ता है, जिन्होंने जो भी नेतृत्व ने काम दिया उन कामों को बड़ी सफलतापूर्वक किया। गाड़ा गाड़ा बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। किस तरह से अब परिवर्तन होगा कि परिवर्तन हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमें छत्तीसगढ़ वासियों को तो ऐसा लग रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के ही जो प्रभारी रहे, हमें मार्गदर्शन दिए, हमें एक रास्ता दिखाए। 2023 के चुनाव में जिनकी अहम भूमिका थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग ने चुनाव लड़ा और एक असंभव को संभव कर दिखाए। उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने नवाजा है, एक एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान किया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेताओं को भी और माननीय नितिन गडकरी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। युवाओं को लगातार मौका दिया जा रहा है और किस तरह से अब देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी? भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभा को, युवाओं को सम्मान देने का काम लंबे समय से चला आ रहा है। और माननीय नितिन नवीन जी हमारे हम सब के विधानसभा में परफॉर्मेंस उनका लोकसभा में सबने देखा है। इतना ही नहीं, बिहार हम लोग गए थे तो बिहार में भी उनकी जो लोकप्रियता रही है, कुल मिलाकर के चाणक्य की धरती से आते हैं और उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, वास्तव में नितिन नवीन जी को धन्यवाद है जो उन्होंने एक सोपान तय किया है और देश का नेतृत्व करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए, छत्तीसगढ़ से आप लोगों का गहरा नाता रहा है? निश्चित ही नितिन नवीन जी के बनने से पूरा देश भर में, खास करके जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को लगता है कि हम ही अध्यक्ष बन गए, और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो इसलिए भी और दोहरा खुशी है कि माननीय नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ काम किया और जिस प्रकार से असंभव को संभव किया, तो उसे निश्चित ही इससे हम सब जो गौरवान्वित हैं। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, वो निश्चित ही ये देश भर में युवाओं की जो जनसंख्या 65% से ऊपर है, ऐसे लोगों के बीच से एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। और इसलिए उनके हाथों में जो कमान आया है, तो आज पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही निश्चित ही बन करके रहेगा। अच्छा, कांग्रेस सवाल भी उठा रही थी प्रक्रिया को लेकर, कहा कि हमारे यहाँ 2 लोग तो कम से कम खड़े होते, लेकिन एक ही व्यक्ति खड़े हुए और फिर उनको जिताई। किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है कि निश्चित है कि यहाँ पर जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता को भी बड़े पदों पर चुनने का अवसर मिलता है। निश्चित ही हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी एक सक्रिय, सकुशल और सहज व्यक्ति है जिनका जनता तक, गांव-गांव तक पकड़ है, और खासकर कार्यकर्ताओं तक उनकी जो प्रेम है। निश्चित है कि उनकी जो काम करने की जो शैली है, पूरे प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रूप में काम किया है। उनके नेतृत्व में भी हमारे छत्तीसगढ़ में सरकारें भी बनी हैं, और अब पूरे देश का नेतृत्व करने का आज अवसर उनको प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूँ, और उनके नेतृत्व में पूरा देश के विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में हम सबको सबल मिलेगा। संगठन स्तर पे कुछ बदलाव चाह रहे हो या क्या और नया होना चाहिए पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं को आगे रख करके काम किया है, और मिलेनियर जनरेशन के हमारे
नितिन नवीन जी को अवसर दिया है और निश्चित तौर से इससे हमारे युवाओं को राजनीतिक दृष्टि से कैसे आगे आएं, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमारे लाखों युवा जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, वो आकर के जुड़े और देश सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हम सब ने देखा है किस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम किया, आगे क्या बदलाव देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को कितना मौका राष्ट्रीय स्तर पर मिलने जा रहा है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए तो और भी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है और ये पार्टी ने सिद्ध किया है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये वंशवाद और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है। ये ग्रास रूट पर काम करते रहे और पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका आज ताजपोशी हुई है। निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी संगठित होगा और विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। इस तरह का काम आगे पार्टी लाइन में काम करने की आपको लग रहा है कि अभी आवश्यकता है, यहाँ पर पार्टी को थोड़ा और बेहतर काम किया जा सकता है? देखिए, पार्टी के पास अपनी नीतियाँ हैं, हमारे पास नेता है, हमारा नेतृत्व है, हम संगठन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए ये पार्टी आगे बढ़ेगी। कई चुनाव भी राज्यों में अब आने वाले समय पे 2 साल के अंदर होने वाले हैं, उसमें पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए जो भी चुनाव हुआ है, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे निगमों का चुनाव हो, चाहे पंचायतों का चुनाव हो, सभी चुनाव में पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। छत्तीसगढ़ को लगातार मौका मिला है, अब उम्मीदें तो बढ़ गई है क्योंकि प्रभारी नितिन नवीन निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जितना खुशी बिहार वालों को है, उससे ज़्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वालों की है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोग नितिन नवीन को अपना ही छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता और नेतृत्व मानते हैं, तो खुशी की लहर छत्तीसगढ़ में है और साथ ही नई पीढ़ी को दिया है। निश्चित रूप से युवाओं में खास करके ऊर्जा का संचार हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में काफ़ी संख्या में युवा जुड़ेंगे। वो ये देख रहे हैं कि नए कार्यकर्ता को भी पार्टी अवसर देती है। एक सकारात्मक संदेश दिया है पार्टी ने, जिस प्रकार से उनका प्रशासनिक अनुभव है, संगठन का उनका अनुभव है, पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने में पूरे ऊर्जा के साथ में लगेंगे और पार्टी उनके नेतृत्व में और मजबूती को प्राप्त होगी। आने वाला हमारा जो 2-3 प्रदेश का हमारा जो चुनाव है, लगातार सफलता हमको मिल रही है और हम तो शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी का परचम और लहरे, बीजेपी का परचम और लहराए। और बातचीत कर लेते हैं, संजय श्रीवास्तव जी भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं अब पार्टी नए ऊर्जा के साथ में काम करने वाली है? निश्चित तौर पर देश के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो संगठन का मूल कार्यकर्ता है, जिन्होंने जो भी नेतृत्व ने काम दिया, उन कामों को बड़ी सफलतापूर्वक किया और संगठन के साथ साथ उनको सत्ता का भी अनुभव है, तो मुझे लगता है एक बेहतर कार्यकाल रहेगा और पार्टी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी। अब नए सिरे से काम हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए हैं, कैसा सोच रहे हैं? किस पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ओर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता, बहुत अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका कार्यकाल यशस्वी हो, ऐसी शुभकामनाएं। भैया टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर मैंने आपको छत्तीसगढ़ के डेलीगेट से बातचीत की, सभी लोगों ने खुशी जाहिर की और ये भी उम्मीद जाहिर की कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को अब आने वाले समय पे और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। खासतौर पे युवाओं पर फोकस सभी लोगों का बयान इस दौरान रहा है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।